सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और हमने शुरू कर रखी है अपनी हिंदी की क्लासेस DSSS VTCT के लिए। मतलब इम्पोर्टेंट तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए है जहाँ पर भी हिंदी आती है, ठीक है। चाहे वो आपकी HTET के एग्ज़ाम में आ रही हो या फिर HSSC के एग्ज़ाम में, या जहाँ कहीं भी हिंदी आती है, ये क्लासेज उन सभी के लिए हेल्पफुल है। तो अभी हम करेंगे अपनी वाक्य। आज का टॉपिक रहेगा हमारा वाक्य का। ये टॉपिक बहुत ही आसान है, इसमें ऐसा कोई ज़्यादा वो सोचने समझने वाली बात नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन हमें बार बार ज़रूर देखने को मिल जाता है, ठीक है। मतलब आसान सा टॉपिक है ये। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के वाक्य की, ठीक है। सो वाक्य क्या होता है वाक्य? शब्दों के सार्थक व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। मतलब क्या हो? सार्थक व व्यवस्थित, मतलब सार्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ हो, ये नहीं कि बिना अर्थ वाला। और व्यवस्थित यानी कि वो अच्छे से अरेंज हो, कि आगे क्या आएगा पीछे क्या आएगा, ठीक है। ये नहीं कि देखो, अगर जैसे ये है रंजीत बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, अगर मैं इसको ऐसे आगे पीछे कर दूँ, ईमानदार रंजीत बहुत ही है व्यक्ति, अगर ये ऐसे आगे पीछे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये व्यवस्थित समूह नहीं होगा ना इसका। तो क्या होना चाहिए? अच्छे से व्यवस्थित समूह होना चाहिए। वो क्या हो जाता है हमारा? वो हो जाता है वाक्य, ठीक है। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन गया डायरेक्ट। वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन से? एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय, ठीक है। उद्देश्य कौन सा होता है? जिसके विषय में क्या की जाए, कुछ बात की जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। देखो इसमें क्या होता है, रंजीत बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है? रंजीत के बारे में हो रही है। तो रंजीत यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया हमारा उद्देश्य। विधेय क्या हो जाएगा? अगर उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो क्या हो जाता है? हमारा विधेय हो जाता है। क्या है? बहुत ही ईमानदार व्यक्ति। कौन है भाई बहुत ईमानदार व्यक्ति? रंजीत है। रंजीत के बारे में बात बता रखी है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा विधेय। ये होते हैं हमारे क्या? वाक्य के अंग। कितने अंग होते हैं वाक्य के? 2 होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय, ठीक है। तो चलो अभी आगे चलते हैं। आगे है वाक्य के भेद। वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के भेद 8 होते हैं, 8 प्रकार के। कौन से होते हैं? अर्थ के आधार पर, मतलब ये 2 तरह के होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर, ठीक है। सो अगर ये ध्यान रखना, क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रखा है कि अर्थ के आधार पर अगर पूछ ले, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो होते हैं 8, ठीक है। कौन से? एक होते हैं विधानवाचक वाक्य। जैसे कौन सा? विधानवाचक क्रिया के होने का बहुत सामान्य रूप में हो। जैसे में एकदम सरल वाक्य ही होता है, राम भोजन करता है, भारत महान देश है, दीपाना, जो जैसे हम जो डेली यूज़ में जो ये बातें बोलते हैं ना, एकदम जो सिंपल वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, वही क्या हो जाते हैं? वही हो जाते हैं हमारे विधानवाचक वाक्य, ठीक है। अगला है कौन सा? निषेधवाचक वाक्य। देखो निषेध क्या? मनाही करना होता है, ना किसी काम के न करने या न होने का बोध हो, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाता है? वो हो जाता है हमारा निषेधवाचक। जैसे कनिका दिल्ली नहीं रहती, कुछ लोग विद्यालय, जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, जैसे जिसमें नहीं आ जाए वहाँ कौन सा हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। अगला कौन सा है? अगला है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक ये कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, मतलब जो जो इनकी डेफिनेशन रहती है ना, वही से हो जाता है। जो हमारे क्वेश्चन आएंगे ना, मतलब जो हमारे एग्ज़ाम में, वो जो इसके अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं ना, रचना, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, वहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन फिर भी आप इनको देख लो। या हो सकता है यहाँ से पूछ क्या आपके शहर में बारिश हो रही है, मतलब यहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। अगला कौन सा है? इच्छावाचक। देखो ये क्या है? इच्छावाचक। इच्छावाचक में क्या होता है? जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद आदि का बोध हो, जैसे तुम अपने कार्य में सफल रहो, सबका कल्याण हो, दीर्घायु, ऐसे आशीर्वाद देते हैं ना हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, वो उसमें क्या आ जाते हैं? वो आ जाते हैं हमारे इच्छावाचक में, ठीक है। अगला कौन सा है? नंबर 5 है संदेहवाचक। किसी बात या कार्य के
क्या हो, मतलब जिसमें कोई डाउट हो, कोई संभावना हो व्यक्त की जाती है, जैसे शायद आज बारिश हो जाए, कई वक्त हो न जाए, या हो सकता है कल रात आ जाए। इसमें क्या मतलब चीज़ क्या है, कोई कंफर्म नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ संदेह हो सकता है कि कल रात आ जाए, ठीक है। या फिर कई वक्त हो जाए, शायद आज बारिश हो जाए, है ना, कहीं ना कहीं शायद कई वह या हो सकता है, कुछ ऐसे शब्द आए हुए हैं। ये किस में आते हैं, ये आ जाते हैं हमारे संदेहवाचक वाक्य में। अगला है हमारा आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक यानी कि किसी को आज्ञा दी जाए, या किसी को क्या बोल देते, किसी को ऑर्डर दिया जाए, वो हो जाता है हमारा आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने की आज्ञा दी जाए, जैसे कौन से तुम वहीं रुको, बड़ों का सम्मान करो, या फिर यहाँ पर मत बैठो, ये सब क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं हमारे आज्ञार्थक वाक्य। अगला है हमारा संकेतवाचक या फिर शर्त सूचक। देखो शर्त क्या होती है, जैसे हम शर्त रखते हैं ना, अगर आप तुम ये काम करोगे तो ये काम करने, इस शर्त के ऊपर ही ये काम होगा, ठीक है। जैसे क्या है, जिन वाक्यों में क्या है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। देखो जो सफल होना है ये किस क्रिया के ऊपर निर्भर करता है, परिश्रम करने वाली पर, ठीक है। क्योंकि अगर परिश्रम करेंगे तो ही सफल होंगे ना, ऐसे तो नहीं होंगे। क्या है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। यदि वर्षा हुई तो क्या हो जाएगा, फसल अच्छी होगी। फसल का अच्छा होना किसके ऊपर निर्भर करता है, वर्षा होने के ऊपर। तो ये क्या है, शर्त सूचक वाक्य है, ठीक है, संकेतवाचक। आप यहाँ आओगे तो आपकी पिटाई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये है, से एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। अगला है कौन सा, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में क्या होता है, जिस वाक्य में घृणा, शोक, दुख, क्रोध आदि भाव व्यक्त किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक। जैसे कितना सुंदर मौसम है, हे भगवान कब इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा, ओह यह कैसा दृश्य है। ये क्या है हमारे विस्मय, इसमें ना ये एक डंडा और बिंदी, ये जो वाला साइन होता है ना, विस्मयादि बोधक वाला, ये साइन मिलेगा आपको। जैसे देखो इसमें आहा, हे भगवान, ओह, तो ये कौन से हो जाएंगे, विस्मयादि बोधक। इन वाक्यों की पहचान होती है ये, ठीक है, इसमें ये बड़ा साइन होता है। तो अगली है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आने के चांसेस है। सो ये क्या हो जाते हैं, ये हमारे थोड़े इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सो इन पर ध्यान देना। और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं। और रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो देखो सरल वाक्य कौन सा होता है, जिस वाक्य में सामान्यतः क्या हो, एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। मतलब सिंपल क्या हो, एक कर्ता हो और एक क्रिया हो। जैसे कौन सी होती है, जैसे गरिमा प्रार्थना करते हैं, राधा नृत्य करते हैं, जो एकदम सिंपल वाक्य जैसे हमारे विधानवाचक में होते हैं ना, एकदम सरल वाक्य वही हो जाते हैं, क्योंकि वो भी तो सरल वाक्य ही होते हैं ना जो विधानवाचक वाक्य होते हैं। और क्या इसमें सरल वाक्य में एक से अधिक कर्ता भी हो सकते हैं। यह वाक्य कौन सा हो सकता है, छोटे से छोटा व बड़े से बड़ा भी हो सकता है। जैसे क्या है, मोहन का भाई मनोज धीरे धीरे लिखता है, राम ने सीता को ऊपर जाने के लिए पैसे दिए, राम व सीता ताजमहल देखने। इसमें क्या है, 2 कर्ता है ना, ये वाक्य में एक से अधिक कर्ता भी हो सकते हैं, राम और सीता, मोहन का भाई मनोज, कितने कर्ता हो गए, 2 हो गए। और देखो इसकी जो अच्छी बात है, मतलब ये ध्यान देने योग्य बात है, ये क्या क्या है, सरल वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह के अतिरिक्त किसी भी अन्य विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। केवल ना इसमें जो सबसे लास्ट में जो हमारा पूर्ण विराम का चिन्ह होता है ना, बस केवल वही आता है, बीच में कहीं पे भी कोमा और या मतलब कोई भी अन्य चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, ठीक है, सीधा पूरा एक वाक्य ही होता है। अगला है हमारा कौन सा, मिश्र वाक्य या जटिल वाक्य। मिश्र वाक्य कौन से होते हैं, ऐसा वाक्य जिसमें एक मुख्य प्रधान उपवाक्य हो और शेष क्या हो, आश्रित या गौण उपवाक्य हो। जैसे कौन से हैं कि जो यहाँ जब तक जहाँ वहाँ इधर उधर क्योंकि जितना, इसमें ना ऐसे ऐसे वाक्य होते हैं ये, ठीक है। तो देखो कैसे होते हैं मिश्र वाक्य के, जिसमें क्या हो, एक मुख्य वाक्य और दूसरा क्या हो, आश्रित हो। जैसे ही गमला गिरा, देखो जो ये वाले वाक्य होते हैं ना, इनको जब इसका आप आधा हिस्सा पढ़ोगे तो उसमें ऐसा लगेगा कि कुछ अधूरा सा है, कोई और काम होगा, मतलब ऐसा दिखेगा अपने आप में, पूर्ण सा लगेगा। देखो क्या है, जैसे ही गमला गिरा
तो क्या हो गया, जैसे ही गमला गिरा, मतलब पीछे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ पीछे कुछ ना कुछ तो और होगा। जैसे ही गमला गिरा टूट गया। जैसे ही राम ने खाना खाया तो क्या हो गया था, खाना खाते उसे नींद आने लगी। मुझे पूरा विश्वास है कि, किस बात का विश्वास है, मतलब ऐसे आ रहे हैं नाइट में क्वेश्चन से पीछे से अपने आप बन के आ रहे कि नहीं आगे कुछ और भी होगा इसमें। तो ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं हमारे मिश्र वाक्य, जिसमें ये दो वाक्य ना, एक कौन सा हो, प्रधान उपवाक्य, और दूसरा कौन सा हो, आश्रित उपवाक्य। जब आप हिंदी पढ़ा रहे थे तब क्या हो रहा था, है ना, पूछ रहा कैसे, जब आप हिंदी पढ़ा रहे थे तो आगे आ रहा है ना आंसर निकल गया, तब मैं क्या थी, कक्षा में थी। तो ये हो गए हमारे मिश्र वाक्य। अगला कौन सा होता है, संयुक्त वाक्य। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम यौगिक वाक्य भी बोलते हैं। यौगिक वाक्य कौन सा, जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक खंड या वाक्य स्वतंत्र रूप से क्या हो, समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जुड़े हों। जैसे तुम आज जाओगे या फिर कल जाओगे, ठीक है। ये देखो, तुम आज जाओगे, इसमें क्या है, दो वाक्य है। देखो दोनों का ना, अगर जब हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे ना, तो इन दोनों का अपने आप में क्या हो जाएगा, पूर्ण अर्थ होगा। ये नहीं होगा कि कुछ अधूरा अधूरा सा नहीं लगेगा, जैसे मिश्र वाक्य में लग रहा था ना, तुम आज जाओगे, देखो इतना है, तो भी ये अपने आप में पूर्ण वाक्य ही है। तुम आज जाओगे अपने आप में सही सेंस दे रहा है ना ये, या फिर कल जाओगे, ठीक है। तो और ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ, बीच के जो योजक ये होते हैं ना, या तथा, इनके अलावा, किंतु, परंतु, ऐसे वाक्यों से जुड़े होते हैं। ये क्या है, रवि ने बहुत परिश्रम किया, ये भी अपने आप में पूरा है, किंतु उसे सफलता नहीं मिली, उसे सफलता नहीं मिली। ये देखो जो दो वाक्य है, ये पूरे आपस में अलग अलग, अगर हम इनको अलग अलग भी लिखेंगे तो भी अपने आप में क्या कर रहे हैं, पूरा अर्थ दे रहे हैं अच्छे से। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे संयुक्त वाक्य। इसमें क्या है, संयुक्त वाक्य के उपवाक्य या अथवा अन्यथा, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए आदि योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं, जिनके बीच में देखो, जैसे इसमें है ना, इसमें क्या है या, इसमें क्या है किंतु, तो इनके बीच में जो ये आते हैं ना उपवाक्य, ये कौन से होते हैं, या, अथवा, और, अन्यथा, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, ये सब आते हैं इनके वाक्य, ठीक है। क्या, जैसे इसके एक आधे एग्जाम्पल ये दो है, उसने कहा किंतु सत्य नहीं, गीता सुबह गई नहीं और शाम को लौटी, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवाई दी, ठीक है। शीतल ने कविता लिखी किंतु अच्छी नहीं थी, वे लिखी तो थी, अच्छी हो या नहीं हो, ठीक है ना, कोशिश तो की थी। तो हमारा क्या काम है, हमारा काम है कोशिश करने का, ठीक है, बाकी जो होगा देखी जाएगी, और सब भगवान भरोसे छोड़ दो। आज के लिए इतना ही, आज हो गया हमारा वाक्य कंप्लीट। सो मिलते हैं कल फिर एक और नई क्लास के साथ।